हेलो स्टूडेंट, मैं एके आप सभी का स्वागत करता हूं एचएफ फ्री क्लासेस में। तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 9 1.3 मैथ का 1.3 चल रहा था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन करा चुका। उसके बाद हमें 5 से आगे यानी 6 नंबर से स्टार्ट करना है। देखिए, हमारे साथ एक समस्या आ रही है कि मैं इस पे अधिकतम 30 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ाते हुए 25 मिनट यानी 25 मिनट लग चुके थे। इसलिए मैं इससे आगे की क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में ये हल कराने के लिए बोला था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या पूछ रहा है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि P/Q के रूप में, ठीक है, जिनका क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 P/Q के रूप में लिखना है। Q नॉट इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है, और इनके उदाहरण रखना है। और P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण। तो क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। मान लेते हैं कि हमने कहा P/Q का मान आप 1/2 रखिए, ठीक, 1/2 रख सकते हैं, 9/2 रख सकते हैं, 7/4 रख सकते हैं, 7/4 रख सकते हैं। जैसे हमने ये एक नंबर रखा 1/2, 9/2, 7/4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों का, 1 और 2 का, ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी यह एक अपने आप में यह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 और 4 इसका अगर मौसल निकालेंगे, 9 और 2, 1 और 2, इन सब का मौसल निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होगा। ये तो हमने संतुष्ट कर लिया, ठीक है। फिर आगे बोल क्या रहा है कि जिसका शांत दशमलव। अब ये कैसे चेक करेंगे कि ये शांत दशमलव में होगा कि अशांत दशमलव में होगा। तो उसकी पहचान के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। वह तरीका क्या है कि जो नीचे यानी Q का मान देखिएगा, ये 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 के पावर n या 5 के पावर n का रूप हो या 2 गुणे n गुणे 5 के पावर n इसके रूप का हो, तो ये हमारी संख्याएं जो होगी 7 दशमलव प्रसार की होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें पहले कोई अपने मन से एग्जाम्पल लेना था जिसको P/Q के रूप में लिखना था और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए और यह अपने आप में एक शांत दशमलव प्रसार का होना चाहिए। तो शांत दशमलव प्रसार का होने का मतलब यह है कि Q का मान 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, अनवसानी और अनावर्ती होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जब अनावर्ती होगी और अनवसानी होगी तो ये करणी में 2, ठीक, करणी में 3, करणी में 5, ये जितने भी नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, ये सब हमारे अनुसानी और अनावर्ती होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, बोला है कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या लिखा हुआ है 5/7, 5/7 और 9/11, 9/11 के बीच 3 अलग अलग
अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे आसान तरीका है 3 अपरिमेय, तो इन दोनों के पहले बीच के अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लें हम लोग। तो इससे अच्छा है कि पहले 5 और 7 से भाग देकर देख लें। तो 5 में 7 से भाग दें, कितना भर जाएगा? नहीं जाएगा, 0. यहाँ 7 7 49, यही हो जाएगा ना। जैसे 0.7749, तो जैसे 7 7 49 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर 0, फिर 7 एकम 7, फिर 3, फिर 0, 7 चौक 28, 29, 30 यानी 2, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, मतलब फिर यही क्रम चलता जाएगा 7.14। तो फिर आते हैं 9/11, तो 9 से भाग देते हैं, 0.11 88, 88 बार 89 90, तो ठीक। अब फिर एक बार 0 11 गुना के 22, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 9 20, फिर 11 बार 88 यानी 81, यहाँ 71 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हुआ 0.714 से, और ये हमारा स्टार्ट हुआ 0.818। तो इसी के बीच के नंबर होंगे, 7 1 है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 0.72, कुछ भी हो सकता है, 0.73, यही 3 हमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो 3 हम लिख सकते हैं अलग अलग अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस ये होता है कि ये रिपीटेशन होने वाले नंबर होते हैं बार बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से अपनी किताब में देखिए। हमने पहले ही बोला था कि सभी लोग किताब खोल कर रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। परिमेय होने का पहचान क्या था कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय होने का मतलब जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला क्या दिया है, कर्णी में 23, ये बताइए कर्णी में 23 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो कर्णी में 23 हमारा अपरिमेय होगा। ठीक है, फिर अगला नंबर दिया है कर्णी में 225, कर्णी में 225 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो कर्णी में 225 हमारा परिमेय होगा, क्योंकि यह 15 का वर्गमूल है। ठीक है, वैसे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.3796, ये बताइए कि परिमेय क्या अपरिमेय है? तो ये हमारा परिमेय होगा, क्योंकि ये शांत हो गया है। जो शांत होता है वो अपने आप में एक परिमेय होता है। ठीक है, अब दिया है आगे 7.478788, फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये अशांत है। तो जो अशांत संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 1.101001 ऐसे नंबर दिया हुआ है, उसके आगे डॉट डॉट दिया है। तो जिसके आगे डॉट 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 लगा दिया है वो हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा 1.3 खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।